इस जीवन में जहां कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, वहां हम स्थायित्व की तलाश करते हैं। नौकरी पेशा जीवन में कंफर्ट जोन भी चाहिए और स्थायित्व की स्थितियां भी चाहिए, और उसके साथ में इंक्रीमेंटल ग्रोथ लगातार हमारे साथ जुड़ी रहे। ये सारी ही अपेक्षाएं हम अपने साथ हमेशा जोड़कर रखते हैं। जीवन जो प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है, जीवन जो प्रत्येक क्षण अपनी आभा में रंगत और बदलाव लेकर आता है, वहां हम ये चाहते हैं कि जो हासिल हो वो हमेशा बना रहे और उसमें भी वृद्धि होती चली जाए। एक जगह नौकरी लगी है और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर लगे, चाहते हैं कि वहां पर एमडी और सीईओ तक का सफर तय करते चले जाएं और सब कुछ मुसलसल रहे, लगातार रहे, और रुकने की प्रवृत्ति कहीं पर भी सामने नहीं हो। किंतु जहां चारों ओर एक प्रगति का एहसास चल रहा है, हम उसके साथ में खुद को नहीं जोड़ते हैं, तो एक हिस्से खुद को पीछे करते चले जाते हैं। इस उदाहरण को कुछ इस तरह से लेकर हम चलने का प्रयास करें कि हमको कहीं ट्रैवल करना है, टिकट हमारे पास में है, कहाँ किस होटल के अंदर रुकेंगे, वहां पर भी सारी ही बुकिंग है, किस व्यक्ति विशेष से मुलाकात होगी, सब कुछ तय है। किंतु जैसे ही घर से निकले, तेज बारिश है, एक गैप बीच में आता है, उसकी वजह से हमको अपने ट्रैवल के प्लान को अवॉइड करना पड़ता है और वहीं से खुद का कंफर्ट जोन छूटने लगता है। जब वो कंफर्ट जोन छूटता है तो हमारी प्लानिंग उसी बेसिस के ऊपर आगे चलने लगती है। हमने सब कुछ सेट करके रखा हुआ था कि इस तय समय वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद में फ़्लाइट लेनी है, ट्रेन पकड़नी है, वो सब कुछ व्यवस्थाएं आगे से आगे रहेंगी। किंतु एक एब्रप्ट ब्रेक आया और हमको अपनी पूरी ही रिदम को चेंज करके रखना पड़ा। हम चाहें तो इसको परिवर्तन मान सकते हैं, हम चाहें तो इस स्थिति को स्वयं के लिए दुविधा मान सकते हैं, और हम चाहें तो जो एक ब्रेन में हमने कंफर्ट जोन को सेट करके रखा था, उस पैटर्न को चेंज करने का एक तरह से आधार मानकर चल सकते हैं। इसी वजह से जो व्यक्ति बारंबार परिवर्तन की ओर जाता है, जीवन को उसी सिरे के साथ में देखता है जैसा कि युग परिवर्तनशील है, उसके लिए कंफर्ट जोन नामक शब्द रहता ही नहीं है। और हम उस अभ्यास के साथ में जीवन को लेकर चलते हैं, जहां एक दिन उठेंगे और बहुत कुछ परिवर्तन के साथ सामने होगा, और अन्यथा हम उसे भुलावे के साथ में खुद को लेकर चलते चले जाएंगे कि आज जहां है कोई आएगा, हमको उठाएगा, हमारा हाथ थामेगा और आगे अगले सफ़र की ओर लेकर जाने वाला होगा, और वहीं से कंफर्ट जोन की अपेक्षा जगने लगती है। एक विवाह समारोह के अंदर जाना है, मन के भीतर कोने में बारंबार ये बात आने लगती है कि ऐसे 5 से 10 लोग हमारे परिचित होंगे जिनके साथ में खड़े होंगे और हम अपने कंफर्ट जोन के साथ में होंगे। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, ये टटोलने का प्रयास करते हैं कि 5 से 7 लोग वहां पर उस स्तर के ऊपर मौजूद रहें जिनके साथ हमारे एक्वेंटेंसेस पहले से एस्टेब्लिश रहे हैं। हम किसी भी व्यक्ति विशेष परिचित के घर जाते हैं तो ऐसी मुलाकातों के समय को याद करने का प्रयास करते हैं जहां पर सुखद अनुभव साथ में जुड़े हुए थे, और उसी चर्चा के साथ में आगे बढ़ने की शुरुआत भी करेंगे और एक कंफर्ट जोन एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। नए लोगों से मुलाकात करने के साथ में एक ब्लॉकेज हर उम्र के साथ में रहता है। एक व्यक्ति 100 से अधिक इंटरव्यू दे चुका हो, तब भी वही चाहता है कि इंटरव्यूअर है वो कहीं ना कहीं हमारे कंफर्ट के साथ में हो, प्रश्न वो पूछे जाएं जिनके साथ में हमारे अनुभव का सरोकार रहा है। और जब व्यक्ति ऐसे घेरों को तोड़कर मुक्त होता है तो वहां अनंत आकाश की ऊंचाइयां उसके सामने होती है। वहीं से जीवन जिस जिजीविषा के साथ में होता है, उसका स्वरूप अलग है, उसका स्पंदन अलग है। तो जब भी व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत में किसी भी स्तर के ऊपर पहुंचकर मध्यम आधार के साथ में चलते हुए, वृद्धावस्था के साथ में चलते हुए कंफर्ट नामक शब्द की तलाश करेगा, वहीं से स्वयं के घेरों को संकुचित करता चला जाएगा और वास्तविक स्तर के ऊपर मन वही आज़ाद है जहां स्वीकारोक्ति अपने प्रबलतम वेग के साथ में चल रही है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय से रुके हुए हैं, आप एक व्यापार में जुड़े हुए हैं जहां पैतृक आधार चल रहा है, अभी तक तकनीक को वहां पर इन्फ्यूज नहीं किया है, कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी जिसको अभी तक हासिल नहीं किया है। तो एक बार स्वयं से पूछने की आवश्यकता है कि तथाकथित तौर के ऊपर उस घेरे में हम खुद को बांधे हुए तो नहीं हैं जहां से परिवर्तनशीलता नजर आने वाली ही नहीं होती।
ये तो एक व्यवहारिक चर्चा थी, किंतु इस स्थिति को यदि अगले सिरे के साथ ज्योतिषीय आधार के साथ जोड़कर देखा जाए तो आप देखिएगा कि जहां मिथुन राशि और कन्या राशि के जातकों की हम चर्चा करेंगे तो ऐसे लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से जीवन के भीतर होती है। कोई भी नया प्रोडक्ट भीतर यहाँ मार्केट के साथ में निकल कर आया या फिर किसी और पोजीशन के साथ में निकल कर आया, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है उस प्रोडक्ट के साथ में यूसेज की जो अप्रोच है वो बहुत अच्छे से निकल कर आती है। तो वहीं मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों के लिए ये परिपाटी पूरे तरीके से परिवर्तित होती है। लोग स्वीकार करेंगे, उसके बाद में हम जाएंगे और फिर जब वो प्रोडक्ट पूरे तरीके से मार्केट में रच बस चुका होगा उसको यूसेज की तरफ लेकर आएंगे। आप एक व्यापारी हैं, कई बार शुरुआती स्तर पर किसी भी वस्तु को एक्सेप्ट करने के बेनिफिट भी उसी लेवल पर रहते हैं, तो बहुत लंबे समय के बाद एक्सेप्ट करने के जो नुकसान होते हैं वो भी उसी सिरे के साथ में सामने रहते हैं। तो वहीं धनु और मीन राशि के जातकों के लिए ये जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल मध्यम दर्जे की रहती है। शुरुआती स्तर के ऊपर किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करना, इंतजार बहुत लंबा नहीं करना और उसके मध्य समय में ही उस वस्तु को स्वीकार करने की तरफ जाना, ये प्रवृत्ति यहाँ पर बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों की देखी जाती है। तो वहीं एक विशेष बात यह भी है कि मिथुन और कन्या राशि के जातक कंक्लूजन पे बहुत जल्दी नहीं पहुंचते, तो वहीं मकर और कुंभ राशि के जातक वस्तु विशेष के साथ में किसी और व्यक्ति के साथ में कंफर्ट एस्टेब्लिश करने में टाइम लगाएंगे, किंतु कंक्लूजन बहुत जल्दी भीतर से निकल कर आता है। वहीं आप देखें मंगल प्रधान राशि हो गई, भले ही मेष राशि की बात कर लूं चाहे वृश्चिक राशि की बात कर लें, तो जो एक्सेप्टेबिलिटी का फ्लो है और जो एनर्जी है जिसके साथ में थोड़ी सी उत्तेजना भी मिश्रित रहती है, उसका जो एक बेस है वहाँ इंस्टेंट अप्रोच में निकल कर आता है। किसी भी बात को एक्सेप्ट करना है बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, किंतु उकताहट भी उतनी ही जल्दी निकल कर आ जाएगी। वृषभ और तुला राशि के जातक जो शुक्र प्रधान राशि है, फैसिनेशन हावी रहती है, कोई भी वस्तु से आकर्षित हुए वो आकर्षण यदि वहीं पर घर कर गया तो जब तक उस वस्तु को हम हासिल नहीं कर लेंगे, येन केन प्रकारेण वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक खुद को चैन देने वाले नहीं होंगे। तो वहीं वो फैसिनेशन जुड़ी हाथों हाथ बाहर निकल गई तो उसका असर बहुत गहराई से भीतर तक रहने वाला नहीं होता। कर्क राशि के जातक हैं, उनके लिए संवेदनाएं बहुत जरूरी होती है। किसी व्यक्ति विशेष ने आपको उकसावे की ओर लेकर चलने का प्रयास किया, वाकई में ये वस्तु आपके काम की है, इसके साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं, और वहां आप भले ही सेल्फ मोटिवेशन के साथ में नहीं है, अगले व्यक्ति का मोटिवेशन काम कर रहा है, वहां से भी आप तत्परता दिखाते हैं। तो वहीं सिंह राशि के जातक जहां किसी व्यक्ति विशेष से प्रशंसा हासिल कर लेते हैं या ये कहा जाता है कि ये तो आपके पास में होनी चाहिए, व्यापार में आप इस वस्तु को संलग्न कीजिए ही कीजिए, उसके बाद में उनके लिए उस वस्तु से खुद को दूर रखना संभव नहीं हो पाता। ये इंट्रिंसिक नेचर है, ये मूलभूत प्रकृति है जिसके साथ में व्यक्ति कई बार चलता है। और जब भी हम अपने नेचर को बहुत अच्छे से समझकर आगे बढ़ते हैं तो वहीं से स्वयं को सुविधाजनित आधार की ओर भी लेकर चलते हैं। नेचर, प्रकृति, आप देखें कहीं पर भी आप यात्रा कर रहे हैं तो प्रकृति वहाँ किस तरह का बर्ताव कर रही है, क्या चेंजेस लेकर आ रही है, वैसे ही आप अपने ड्रेसिंग सेंस को भी अप्लाई करने वाले होते हैं, क्या कैरी करना है बैग के अंदर वो भी रखने वाले होते हैं। ये सारी ही गतिविधियों की जानकारी हम प्रोएक्टिव रखकर लेकर चलते हैं। वैसे ही अपने नेचर को पहचान लिया जाए तो हम वहाँ पर भी खुद के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच को रख सकते हैं। बहरहाल ये चर्चा व्यवहारिक और ज्योतिषीय आधार की ओर थी। दैनिक राशिफल की ओर बढ़ते हैं। शनिवार रहेगा 4 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हम आपके सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं अनुराधा नक्षत्र ये परिधि आधार यहाँ रहेगा। दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मंगल प्रधान मेष राशि के साथ में। अष्टम भावस्थ चंद्रमा का आधार, यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। सुबह सुबह निराशाएं हावी हो सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखना ज़रूरी। तो वहीं भाग्य का जो सहयोग लंबे समय से आपके साथ में बना हुआ था, आज उसमें कमी आ सकती है। इसी वजह से आप किसी भी ऐसे कार्य की ओर जाना चाह रहे थे जहां जोखिम शुमार है, जहां एजम्पशंस का बेस है, निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ पूर्णतया स्वयं को रोक कर चलने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में जो दुविधाएं निकल कर आती है उससे संभलने की दरकार यहाँ पर रहेगी। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ जो मन मुटाव बने हुए थे
उसमें अब बढ़ोतरी नहीं होने पाए, आप सेल्फ जस्टिफिकेशन के किसी भी प्रोसेस को अपनाने वाले नहीं हो, इस मूल मंत्र को अपने साथ याद रखें। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर अव्यवस्थित करने वाले आधार निकल कर आ सकते हैं। आज के इस दिवस विशेष में यह याद रखा जाना आवश्यक है कि हमने जो प्रायोरिटी डिसाइड की थी उसके साथ हम लगातार होंगे। हम जहां उस प्रवृत्ति से भटकेंगे, खुद के लिए नकारात्मकता को देखते चले जाएंगे। मेटल संबंधी कामकाज के अंदर यहां आज संभल कर आपको निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। वायु जनित विकारों से आप सावधान रहिएगा। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर आत्मविश्वास की जो एक तरह से आकांक्षाएं लंबे समय से दरकार में थी, आज उनकी पूर्ति संभावित है। यानी कि आप जो भी कहेंगे और जो भी कर रहे हैं उसके अंदर एक सिमेट्रिकल फ्लो रहेगा और वही आपके आत्मविश्वास का द्योतक मात्र भी है। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप किसी भी नए सिरे को यहाँ अपनाकर बढ़ना चाहते हैं, उस आधार पर गतिमान हो सकते हैं। और वहीं लेखन संबंधी कामकाज में एकाग्रता बन रही है। व्यापारिक जीवन में लंबे समय से आप कोई भी नयापन लेकर आना चाह रहे थे, तो शनिवार के इस दिवस विशेष में दोपहर के समय अंतराल के अंदर आप ऐसे परिवर्तन को जगह देकर आगे बढ़ सकते हैं। जोखिम एक शब्द है जब उसके साथ में अनुभव जुड़ा हुआ हो। ये एक प्रवृत्ति अपने मानस पटल के ऊपर आप अंकित करके चलिएगा। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं आपके लिए एक अलग आधार निर्मित कर रही है। जहां बारंबार आप अपने प्रयासों को बल दे रहे थे, जहां आपकी कर्मठता एक उत्साह के साथ में थी, सप्ताह के अंतिम सिरे के अंदर जहां दूसरे लोगों का जोश ढलान की ओर है, सोमवार की ओर शिफ्ट हो रहा है, वहीं पर आप इस बात को अपने भीतर तक अंकित करके रखें कि आज किए गए प्रयास विश्वास की एक नई भूमि को आपके सम्मुख यहां पर बनाते चले जाएंगे। और वहीं व्हीकल संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां पर भी आज आप तीव्रगामी होकर गमन करने वाले हो सकते हैं। तो वहीं फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग संबंधी कामकाज के अंदर सुबह से ही आपके लिए जो अवसरों की प्रतिध्वनि यहाँ पर है वो काफ़ी हद तक आपको नयापन देती चली जाएगी। और वहीं से आपके लिए आर्थिक स्तर के जो नए आधार होते हैं वो भी विकसित होने वाले रहेंगे। व्यापारिक साझेदारियों में बड़े निर्णय के अंदर सावधानी बरतने की ज़रूरत बनी हुई है। इस यात्रा को बढ़ाते हैं मिथुन राशि की ओर। बुध प्रधान राशि के जातकों को आज ऋण देने और लेने से संभलना चाहिए। और वहीं पारिवारिक जनों की सलाह को यहाँ स्वीकार करके आप बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आत्मविश्वास की जो झलक आपकी तथाकथित तौर के ऊपर लोगों के सामने थी, आज भी उसको मेंटेन करने का प्रयास कीजिएगा। भले ही आप भीतर से उस आत्मविश्वास में नहीं है, किंतु लोग वो रेप्लिका आपके सामने देख रहे हैं, तो वहां पर भी आप उस छवि को मेंटेन करें। ये निवेदन। बाह्य शत्रु उतने हावी नहीं जितने आंतरिक शत्रु हावी हैं। भले ही आलस्य की प्रवृत्तियों की आप बात कर लीजिए और भले ही आप संशय की चर्चा कर लीजिए, किसी भी कार्य को करने की ओर जा रहे हैं, ये शत्रु सामने खड़े हुए हैं, इनसे पार पाकर आप अपनी यात्रा को तय करते हैं तो स्पष्टता आपको निर्देशित करती चली जाएगी। वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में शनिवार के इस दिवस विशेष के अंदर जो अवकाश की प्रवृत्तियां हैं, उसमें आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि पिछले पूरे ही सप्ताह के अंदर यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कौन कौन सी गलतियां सामने रही है उसको आप नोट डाउन करने का प्रयास करें। अगले सप्ताह के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ में हम चलेंगे, ये बलाबल अपने साथ में रखें। और वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो यहाँ प्रोफेशनल लाइफ से दूर हटकर इस वीकेंड के अंदर वहाँ कितना समय व्यतीत किया जा सकता है, इस बात पर गौर करने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। और वहीं अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य में हाथ डालना स्वास्थ्य को दुविधाएं देने के बराबर हो सकता है। वहीं चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भागदौड़ हावी है और भाग्य का सहयोग भी बहुत अच्छे से बना हुआ है। जब भाग्य का सहयोग हो, भागदौड़ हावी हो, आप अपनी कर्मशीलता के साथ में चल रहे हो, लोगों का सहयोग आपके साथ में हो, तो ऐसे दिवस विशेष के अंदर भले ही वीकेंड का समय अंतराल चल रहा हो, हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके चलने वाले हों, हम सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों को उजागर करके चलने वाले हों। और यही आप ये भी याद रखें कि संतान पक्ष का परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर मिलता हुआ सुझाव आपके कामकाजी जीवन के अंदर बड़े परिवर्तन लेकर आ सकता है। आप तकनीक से दूर थे, उनकी ओर से एक सुझाव मिलता है कि हम आपके लिए यहाँ पर एक तरह से सहयोग कर सकते हैं, तो आप उस प्रवृत्ति को
ईश्वरीय आदेश मानकर चलें और उस व्यवस्था को अपने लिए स्वीकार करके चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ये एक निवेदन हम आपसे करना चाह रहे हैं। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी नए सिरे के साथ में स्वयं को संलग्न करना चाहते हैं, वहाँ पर तीव्रगामी होकर आप चलते चले जाइएगा। और आप ये भी देखें कि जो भाग्य का सहयोग है वो बहुत अच्छे से अपनी रफ्तार के साथ में आप अनुगामी रहें। और इसी के साथ में ये याद रखा जाना आवश्यक कि आध्यात्मिक चिंतन तीव्रगामी होकर आपके साथ में यहाँ पर चलायमान है। शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर जिस डेवलपमेंट को आप लंबे समय से खोज रहे थे वो भी आपके साथ में यहाँ यात्रा करता चला जा रहा है। ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके लिए रहेगा। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों की ओर इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए तो अज्ञात भय संबंधी प्रवृत्तियों से बचकर चलने की पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि हृदय जनित रोगों से आप यदि परेशान रहे हैं तो यहाँ प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलना, अनुशासन के साथ में अपने रूटीन को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आज चिंताएं घर कर सकती हैं, उनसे संभलें। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी मानसिक तनाव आकस्मिक स्तर पर सामने आ रहा है, कैसे उसको नियंत्रित किया जाएगा, ये एक वैचारिक बल अपने साथ में रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलने की गुंजाइशों को अपने साथ में जोड़ रहे थे, तब भी धीमापन बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वाणी पर अधिकार है किंतु वाणी में आकंठ यहाँ दुविधाएं देने वाला हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको यहाँ पर संभलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं खर्चों पर भी नियंत्रण लगाकर रखना आपके लिए आवश्यक है। सिंह राशि के जातकों से निवेदन करना चाहेंगे कि हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत करें। और वहीं कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, जिसकी पूर्ति के माध्यम यहाँ सामने निकल कर नहीं आ पा रहे थे, वहाँ पर भी अपनी चेष्टाओं को बलाबल के साथ में आप लेकर चलें। और वही ये निवेदन कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जो टाइम बाउंडेड कमिटमेंट होते हैं उसको व्यवहारिक आधार के साथ में अपने साथ लेकर चलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। कन्या राशि के जातकों के लिए छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज निर्विघ्न तौर के ऊपर एक मेजर लेवल के बेनिफिट देते चले जा रहे हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए कोई भी इंटरव्यू कॉल आता है, आप इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर चल रहे थे, यहाँ से फाइनेंशियल गेन नहीं मिलने वाला है। बारंबार उस व्यक्ति विशेष के साथ में इंटरव्यू के अप्रोच को लेकर देख चुके, हमारे मन माफिक कुछ भी निकल कर नहीं आता है। ऐसे सारे ही एजम्पशंस को हटाकर आप ये प्रयास करें कि एक मौका और है, क्या दिक्कत है, दुविधा है, अवकाश का दिवस है, उस और बढ़ा जाए तो हम खुद को अनुभव ही देंगे। जब व्यक्ति ऐसे एक लेयर के साथ में खुद को जोड़ता है तो आत्मविश्वास की अनूठी आभा उसके साथ में होती है। और कहीं न कहीं जब समय सहयोगी हो तो व्यक्ति वो भी हासिल करने की ओर जा पाता है जिसकी तीव्र उत्कट आकांक्षा उसके भीतर मौजूद थी। और वहीं पराक्रम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां जब यहां वृश्चिक राशि स्थान के साथ में चल रही हो और भाग्य भाव के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण हो, जो कि चंद्रमा का उच्च राशि स्थान हो जाता है। देखिए आप कि वृश्चिक राशि में नीचस्थ राशि स्थान में चलते हुए भाग्य भाव को देखते हुए यानी उच्च राशि स्थान के साथ में संबंध रखते हुए आपके लिए चंद्रमा की स्थितियां यहां पुनः हायर एजुकेशन के दरवाजे एक तरह से खोल रही है। आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर बहुत अच्छे से चल रहे थे, शानदार तरीके से अपनी रफ्तार को आप काबिज किए हुए थे। अब लगता है कि पुनः स्वयं को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, अपग्रेड करके आगे बढ़ना है। इवॉल्विंग प्रोसेस की पूरे तरीके से एक्सपेक्टेशंस है। ये समय अंतराल आपके लिए उन प्रवृत्तियों को यहां पर रख रहा है जिसके साथ में आप डेवलपमेंट के बेस को लेकर चलने वाले हो सकते हैं। इस एक बात को अपने भीतर तक आप उजागर करके रखिएगा। और वहीं यदि आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी फ्रेम के साथ में आपका जुड़ाव रहता है, 2 से 3 अवसर आपके सम्मुख है। स्थायित्व कहाँ है, आपको पोजीशन कहाँ मिल रही है, आप लंबी दूरी में खुद को कहाँ देखते हैं, इन तीनों ही आधार स्तंभ को अपने साथ में रखकर आपको निर्णय के प्रतिबिंब को अपने साथ में रखने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ वाणी संबंधित कामकाज के अंदर एक अलग तरीके की आभा जो होती है वो बनी रहेगी। आप जो कह रहे हैं और आप जो कहते आए हैं, उन दोनों ही बातों के अंदर जब समानता रहती है
तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं और आप पर विश्वास की दृढ़ता भी रखने वाले होते हैं। इस परिपक्वता के साथ में आप खुद को मेजर लेवल के बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी पारिवारिक जीवन के अंदर कलह की स्थितियाँ बनी हुई थी उससे स्वयं को संभालने का प्रयास कीजिएगा। बहुत लंबे समय से जो प्रॉब्लम्स हिडन लेवल के ऊपर थी, सामने नहीं आ पा रही थी, आज वो पुनः सामने आती है। तो किस तरह से सिचुएशंस को हम कोप अप करेंगे, किस तरह से स्वयं को संभालने का प्रयास करेंगे, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ बनाकर रखें। यात्राएं यहाँ मध्यम दर्जे का बेनिफिट दे रही है। आपकी क्षमताओं का आकलन जो आप कर रहे थे कि यहाँ तक ये कार्य हम कर सकते हैं, इससे आगे बढ़ने वाले हो ही नहीं सकते, आज उस लकीर को हटाकर नई संभावनाओं का आकाश आप खुद के लिए उद्घाटित करते चले जा रहे हैं। और वहीं पर तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वास्थ्य में थ्रॉट इन्फेक्शन और माइग्रेन से संबंधित किसी भी समस्या से जूझते रहे हैं तो वहाँ पर भी स्वयं को एक तरह से आप प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में ज़रूर लेकर चलते चले जाएं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदलने वाला नहीं हो, ये याद रखा जाना आवश्यक है। सुबह सुबह के अंतराल के अंदर उन्हीं कार्यों को पूर्ण करने की ओर जाएं जो आपकी प्रायोरिटी के साथ में हैं। यात्राएं यहाँ आपके लिए बेनिफिट तो दे रही है किंतु साथ में ही फिजिकल फटीग भी देने वाली होगी, उससे आप संभलिएगा। इसी अंतराल के साथ में आपके लिए यहाँ पर कामकाजी जीवन के अंदर काफ़ी हद तक एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ सकती हैं, किंतु थकावट वहाँ पर अपनी बसावट को लेकर आपके लिए परेशानियाँ उत्पन्न करने वाली नहीं हो। इस एक बात को याद रखें, बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर बड़े डिसीजंस लेने से बचें। किसी नए व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ने की एक तरह से उत्कट आकांक्षा आपके लिए है तो निवेश कितना करना पड़ रहा है समय का और निवेश किस स्तर पर करना पड़ रहा है धन का, ये दोनों ही प्रवृत्तियां जब आपके भीतर स्वीकारोक्ति के साथ में चल रही हो और आप स्पष्टता के साथ में हो तभी निर्णय लेने की ओर जाइएगा। मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव, भाग दौड़, किंतु भाग दौड़ के साथ में ही आपके लिए मान और सम्मान की स्थितियां बहुत अच्छे से उजागर रहेंगी। वीकेंड के साथ में आलस्य भी संध्या समय अंतराल में घर कर सकता है तो आप भीतर उसको भी जगह ज़रूर दें। कई बार ऐसी प्रवृत्तियां भी मन को सुकून देने वाली होती है और मन जो चाहता है कई बार उस ओर बढ़ना अवश्यंभावी होता है, तो आप इस एक स्वरूप को भी अपने साथ जरूर स्थापित करते चले जाएं। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए खर्चों की अधिकता परेशान करने वाली हो सकती है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। दूसरे आधार पर यहाँ आपके लिए जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं उसमें स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ में जो कई बार एक तरह से कमर दर्द संबंधी समस्याएं भी निकल कर आती हैं, उनसे संभलें। एक्सरसाइज करना और खान पान पर नियंत्रण रखना, ये दो प्रमुख ताकतें रहेंगी। वाचाल प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति है जो ज़बरदस्ती आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा है या फिर ज़बरदस्ती उकसावे के साथ में लेकर कोई भी बात आपसे कहलवाना चाहता है, आप संभलें, खुद को सजग करें और वहाँ शांत चित्त रखना खुद को आवश्यक रहेगा। मौन की आवश्यकता बहुत अधिक है, उस ताकत को पहचानने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ लिसनिंग मोड आप बहुत अच्छे से ऑन रखिएगा और क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये दोनों ही प्रश्न खुद से बारंबार पूछे जाएं, फिर ही उस यात्रा की ओर आप अनुगामी होते हैं तो अधिक बेहतरी आपके लिए रहेगी। कोई भी व्यक्ति आपको बारंबार दिशा निर्देश देने का प्रयास कर रहा है और उसकी जो भीतर की प्रवृत्तियां हैं उसके अंदर कहीं न कहीं नेगेटिविटी है, षड्यंत्रकारी आधार है, तो आप उसको पहचानें, वहीं पर एक गैप दें और उसके बाद में अपने कार्य को अंजाम देने की ओर जाएं। उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अपने साथ में इंटेलिजेंस के स्वरूप में लेकर चलना ठीक नहीं है। ये एक निवेदन आपसे है। तो वहीं यात्रा संबंधी कामकाज आज टाले जाते हैं तो अच्छा है। इसी के साथ में आप ये याद रखिएगा कि जो भी महानुभाव आपकी क्षमताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, उनका काम है प्रश्न चिन्ह लगाना, उनका काम है बारंबार संदेह उत्पन्न करना। आप उससे आज़ाद रहकर अपने कामकाज के अंदर निर्विघ्न तरीके से चलने का प्रयास करें और इस प्रवृत्ति को स्पष्ट तौर के ऊपर आप हासिल करके चलते चले जाइएगा। धनु राशि के जातक जिनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी की अहम स्थिति आज निकल कर आ रही है, आप स्वीकार भी कर रहे हैं और आप स्वीकार करने के साथ में उस बात को अंगीकार भी कर रहे हैं। ये दोनों ही प्रवृत्तियां यहाँ स्पष्ट तौर पर है। कई बार हम तथाकथित तौर के ऊपर कुछ स्थितियों को स्वीकार करते हैं किंतु अंगीकार कहीं नहीं करते। यहाँ पर ये एक अप्रोच अपने साथ में आप बनाकर जरूर रखने वाले हों। गृहस्थ जीवन के साथ में यहाँ सम्यक आधार यानी कि जो बॉन्डिंग का एक लेवल है वो निखरता चला जाएगा।
मकर राशि के जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ के अंदर वृद्धि होती चली जा रही है, तो वहीं पर आपके लिए आज नौकरी पेशा जीवन के अंदर टास्क ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। आपने सोचा था कि घर परिवार से मिलेंगे, बेहतर समय बिताएंगे, किंतु यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य सामने आ चुके हैं जिनकी पूर्ति आपके द्वारा ही हो सकती है। आप चाहें तो रिएक्टिव हो सकते हैं और आप चाहें तो उस कामकाज को करने में प्रोएक्टिव भी हो सकते हैं। ये दोनों ही धारणाएं स्पष्ट है। आप किस ओर बढ़ना चाहते हैं, ये निर्णय अपने साथ में जरूर रखें। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर नवीन हस्तक्षेप की ओर जाना चाहते हैं, आज रुकें। सोमवार तक अभी अपने मन के भीतर के मंथन को और अधिक उजागर करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। सुबह सुबह आप जितना जल्दी रूटीन शुरू करते हैं उतना ही बेनिफिट खुद को देते चले जाएंगे। और वहीं कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ में हाल ही में जुड़ा है, अति विश्वास करने से बचिएगा। अपनी प्रेजेंस को उस कामकाज के अंदर एस्टेब्लिश करके चलने की आज भी आपके लिए यहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी। और वहीं एक प्रमुख निवेदन ये भी कि आप यहाँ अस्थि जनित विकारों से खुद को सावधान रखने का प्रयास ज़रूर करें। रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति संभावित है, तो वहीं पर कोई भी महत्वपूर्ण विचार मन के भीतर आता है, मस्तिष्क के पटल के ऊपर उजागर होता है, उसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए निवेदन। तो वहीं पूरा ही परिवार बैठकर यदि सुंदरकांड का पाठ करता है तो घर के भीतर की जो वाइब्रेशंस है, जो स्पंदन है, जो आभा है, उसको आप और अधिक सकारात्मक करने वाले हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आजीविका के माध्यम जो नए सिरे से विकसित होने चाहिए और जो लंबे समय से आपके मन के भीतर बात घर भी किए हुए थी कि जिस कार्य की ओर हम चल रहे हैं वो ठीक है, किंतु यहाँ सैचुरेशन है, कुछ नया देखने की जरूरत है, उस यात्रा को यहाँ पर तय किया जा सकता है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, और जब दशम भावस्थ चंद्रमा चल रहे हो, इच्छा शक्ति अपने प्रखर ओज को लिए हुए हो, आपकी कर्मठता लोगों को प्रभावित कर रही हो, आप जो कह रहे हैं उसमें अधिकार भी है और अपनत्व के भाव भी हैं, तो ये समझें कि ये दिवस विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छे सिरों को लेकर आ रहा है। घर में किसी भी कामकाज को आप पूर्ण करने की ओर जा रहे हैं, छोटी मोटी चोट से संभलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर किसी भी कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है और एजेंसी लाइन से संबंधित किसी भी कामकाज के अंदर आपका हस्तक्षेप रहा है, कोई भी शर्तें परिवर्तित हो रही है और आपके मन माफिक वो आधार नहीं है, तो वहाँ विद्रोह की ज़रूरत भी आपके लिए रहेगी। और वहीं एजुकेशन की लाइफ में कोई भी रिलेशन डेवलप हुआ है तो आप इस एक बात को याद रखिएगा कि अभी आवश्यक क्या है। शनिवार का दिवस है, थोड़ी सी देर के लिए भटकाव आ सकते हैं, ठीक है, किंतु यदि वो लगातार हैं तो फिर वो भटकाव दुविधाएं भी दे रहे हैं और असफलता की ओर भी खुद को अग्रसित कर रहे हैं, उससे आप संभलने का प्रयास ज़रूर करें। और वहीं बाहरी आवरण के साथ में जो फैसिनेशंस चलने वाले होते हैं, स्वयं को उससे आप दूर करके ज़रूर रखिएगा। शनिवार और रविवार के दिवस विशेष में भी टास्क ओरिएंटेड रहें, यहाँ पर भी डिसिप्लिन आपको बहुत कुछ दे सकता है। इस एक बात को खुद के साथ में आप ज़रूर जोड़ते चले जाइएगा। इस यात्रा को मीन राशि की ओर लेकर चलते हैं तो आप देखिएगा कि आध्यात्मिक चिंतन यहाँ बहुत अच्छे से आपके साथ में विकसित है। नवम भावस्थ हैं चंद्रमा, पराक्रम में वृद्धि रहेगी, किंतु लोगों के साथ में क्लैशेस यहाँ निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। इसी के साथ में हायर एजुकेशन को लेकर किसी भी डिसीज़न को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर गमनशील हो सकते हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर जो आपने एक नयापन मन के भीतर से खोजा है, आज वो और अधिक स्पष्टता आपको देने वाला हो सकता है। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के साथ में और भले ही सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ में किसी भी प्रवृत्ति में आप जुड़े हुए हैं, लोगों का सहयोग आपको प्राप्त रहेगा, किंतु अनजान व्यक्ति के साथ कामकाज को आप सिरबद्ध करने से बचते चले जाइएगा। और वहीं ऋण देने और लेने से आप संभलिएगा। दोपहर के अंतराल में आलस्य हावी हो सकता है, किंतु वहाँ किसी निर्णायक कार्य को अंजाम देना है तो संभलने की थोड़ी सी ज़रूरत वहाँ पर भी रहने वाली होगी। आप यहाँ पर लेखन संबंधी कामकाज के अंदर भविष्य की संभावनाओं को खुद के लिए देख सकते हैं। तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर मशीन से संबंधित जो भी स्थितियाँ होती है उसको रीचेक करते हुए चलना ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी संबंधी फील्ड के अंदर यहाँ आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आती चली जा रही है। निवेदन करेंगे कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, उस रिलेशन को घर परिवार के सम्मुख आप रखना चाहते हैं और मन के भीतर भय भी है तो भावी भविष्य की आकांक्षाएं भी है। भय एक तरफ करें,
आप उस रिश्ते के ऊपर विश्वास रख के एक कदम आगे बढ़ाएं। आप भी पाएंगे कि घर परिवार की ओर से सहमति भी मिल रही है और प्रसन्नता आपको प्राप्त होती चली जा रही है। तो ये था 4 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।